अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 23 इज रिलीज्ड गाइस, एंड इस एपिसोड में हमें रम्बलिंग का आफ्टर मैथ देखने को मिला। फाइनली हमें आनी की ट्रेजिक बैक स्टोरी देखने को मिल चुकी है और हमें पता चला कि आखिर क्यों आनी ह्यूमन लाइफ्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देती। इसके अलावा हमें पैराडाइस के नेटिव्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली, जिनमें से आधे लोग एरन के सपोर्ट में थे और आधे लोग नहीं। इसी के साथ हमें देखने को मिला कि कॉनी कितना ज्यादा डेस्परेट है अपनी मॉम को वापस ह्यूमन में बदलने के लिए। एपिसोड वाज डिसेंट और इस वीडियो में ऐसी 10 डिटेल्स की बात करेंगे जो कि आपने प्रोबेबली मिस कर दी होंगी, बिकॉज ये एपिसोड एक डायलॉग हैवी एपिसोड था, सो इसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी। वैसे मैं ज्यादातर 15 डिटेल्स दैट यू माइट हैव मिस्ड वीडियोस बनाता हूँ, बट इस एपिसोड में उतने ज्यादा डिटेल्स नहीं थे। सो लेट्स गो विद 10 दिस टाइम। उससे पहले गाइस हम बहुत करीब हैं 15 के सब्सक्राइबर्स के, सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड लाइक आवर लॉर्ड एरन येगर। अगर आपको ऐसी थिंग्स यू माइट हैव मिस्ड वीडियोस देखनी है हर हफ्ते, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कट द क्रैप and let's start with the video. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. नंबर 10। वेल हम सबको पता है कि आनी एक काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। आनी को आर्मिन हिच की ब्लेबरिंग के अलावा एरन की पास में दी गई स्पीच से एक जनरल आइडिया मिल गया था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आनी का गोल बस कैसे भी मार्ले में पहुंचना है ताकि वो अपने फादर से मिल सके, एंड फॉर दैट रीजन आनी एक प्लान बनाती है। आनी उस बेसमेंट से एक रूम तक क्रिस्टल फ्रूट के निशान बना देती है ताकि कोई इन निशानों का पीछा करे और उस रूम में आ जाए। आनी उस रूम के गेट के पीछे छुप जाती है और अपनी रिंग में लगे से अपना हाथ काट लेती है, सो दैट वो उस रूम में आने वाले एक बंदे को पीछे से पकड़कर उसे ब्लैकमेल कर सके और मिलिट्री फैसिलिटी से बाहर निकल सके। बट फॉर्चुनेटली जो पर्सन रूम में एंटर करता है वो आनी की ही एक्स रूममेट होती है, हिच। नंबर 9। वेल अगर आप ध्यान दोगे देन यू विल रियलाइज कि 4 साल क्रिस्टल में रहने की वजह से आनी की हाइट और बॉडी में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आया है। जहां बाकी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन आनी हमें अभी भी सीजन 1 जैसी ही लग रही है। वी कैन अज्यूम कि उस क्रिस्टल में आनी की बॉडी को बहुत लिमिटेड न्यूट्रिशन, वाटर और ऑक्सीजन मिलता होगा, बट स्टिल उसकी एज 4 साल तो बड़ी होगी, चाहे वो देखने में कैसी भी लग रही हो। क्योंकि हिच से बात करते टाइम आनी काफी मैच्योर लगी। वो बोलती है कि अब वो समझती है कि अगर किसी का कोई करीबी पर्सन मर जाता है तो उसे क्या फील होता है। स्टिल वो एडमिट करती है कि अगर उसे कोई मार ले जाने से रोकेगा तो उसे फिर से वही सब करना होगा। इसी के साथ आनी बताती है कि उस क्रिस्टल में रहना आखिर कैसा होता है। वो बताती है कि 4 साल एक सपने ऐसे लगते थे जहाँ उसे लगता था कि आर्मिन और हिच काफी दूर से उससे बात कर रहे हैं, और वो लोग जब वहां पर नहीं होते थे तो सब कुछ डार्कनेस में ब्लर हो जाता था। स्टिल आनी अभी भी मेंटली स्टेबल है, विच इज ग्रेट। नंबर 8। आनी यहाँ पर यह भी रिवील करती है कि वॉरियर कैंडिडेट्स का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता था। छोटी सी एज में ही उनके दिमाग में भरा जाता था कि अगर तुम मारले की बाउंड्री से बाहर हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई सोल्जर हो या सिविलियन, तुम किसी को भी मार सकते हो। लोगों को मारना एक्चुअली में उन्हें रिकॉग्निशन देता है एज अ वॉरियर कैंडिडेट, और मार्लियंस के अकॉर्डिंग एलियंस को मारकर वो लोग बस अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। और यही रीजन था गावी के एक्शंस के पीछे भी। उसे भी बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया था लाइक द अदर वॉरियर्स। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि क्या तुम गावी को अभी भी हेट करते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7। आनी ये भी रिवील करती है कि उसे इंटरमेंट जोन में क्यों छोड़ दिया गया। एक्चुअली में आनी की मदर एक मार्लियन थी जिसने अपने पति को चीट करके एक एल्डियन के साथ इंटरकोर्स किया, एंड दैट्स हाउ आनी वाज बोर्न। और हाँ, आनी का जो सरनेम है तो उसे अपने अडॉप्टिव फादर से मिला है, जिनका नाम है मिस्टर लियोनहार्ट। और मिस्टर लियोनहार्ट का इंटरमेंट जोन में रहने का रीजन आनी जैसा भी है, मतलब उनकी पास स्टोरी भी कुछ आनी जैसी ही है। नंबर 6। हमें यह भी पता चलता है कि मिस्टर लियोनहार्ट आखिर फिजिकली डिसेबल्ड क्यों हैं और वो आखिर चलने के लिए एक डंडे का यूज क्यों करते हैं। तो मिस्टर लियोनहार्ट आनी को वॉरियर कैंडिडेट बनाना चाहते थे सो दैट वो खुद भी ऑनरेरी मार्लियन बन सकें। इसीलिए वो आनी को बहुत इंटेंसिवली ट्रेन करते थे और जरूरत पड़ने पर वो आनी को मारते भी थे। लेकिन जब आनी स्ट्रांग हो जाती है तो वो मिस्टर लियोनहार्ट पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है और वो उन्हें इतना कूटती है कि मिस्टर लियोनहार्ट चलने लायक भी नहीं रहते और फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं। नंबर 5। एपिसोड में हमने सो कॉल्ड ऑनरेरी मार्लियंस का हाल भी देख लिया। ऑनरेरी मार्लियंस एक्चुअली वो एल्डियन फैमिलीज होती हैं जिनके बच्चे या वॉरियर यूनिट में होते हैं या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर मार्ले मदरलैंड के लिए कुछ एक्सेप्शनल कर चुका होता है, और उन लोगों को इंटरमेंट जोन के बाहर रहने की फ्रीडम होती है, लेकिन इसके लिए उन्हें मार्लियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। बट यहाँ हमने देखा कि मार्लियन गार्ड्स ऑनरेरी मार्लियंस को भी कितनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं और इनको भी लगभग नॉर्मल एल्डियंस की तरह ही देखा जाता है। ओवरऑल
ऑनरेरी मार्लियंस बस एक टैग है जो कि मार्ले अपने ही प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहा है। नंबर 4, सो आर्मिन द सिंप से अपनी सिंपनेस के लिए डांट खाने के बाद मिकासा देखती है कि उसका स्कार्फ वहां पर नहीं है जहां उसने वो छोड़ा था। वेल, मिकासा ने लास्ट टाइम अपना स्कार्फ इसी कमरे में रखा था जब उसके साथ उसकी सिंप लुइस भी सेम रूम में थी। नंबर 3, सो फ्लॉक मेंशन करता है कि एरन ने उसे 10 साल पहले ही बता दिया था कि वो ज़ीक को बस फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर रहा है। 10 साल पहले एरन और येलेना की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी फ्लॉक का बहुत बड़ा रोल था। वेल, एरन ने अपना प्लान बस फ्लॉक और एक और पर्सन को बताया है जो कि आगे जाकर रिवील हो जाएगा। वेल, फ्लॉक हमेशा से ही फ्रीडम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट था और 10 साल से ही फ्लॉक ही बंदे जमा कर रहा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ येगरिस्ट फैक्शन। जब फ्लॉक सारे एग्जीक्यूटिव्स को सेल में बंद करने को बोलता है तो हम देख सकते हैं कि येलेना तो एक जगह स्टक हो गई है, लेकिन ओनियाकोपॉन जीन की तरफ देखता है और जीन एकदम टेंस एक्सप्रेशन देता है। वेल, जीन को पता है कि ओनियाकोपॉन ने पैराडिस में डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। ओनियाकोपॉन चाहता था कि एल्डिया स्ट्रॉन्ग नेशन बने और उसके कंट्री को मार्ले से फ्रीडम दिलाए, लेकिन अब उसका खुद का कंट्री एरन के द्वारा कुचला जाने वाला है। नंबर 2, जब कोई एल्डियन टाइटन इनहेरिट करता है तो उसकी मेमोरीज काइंड ऑफ मेस्ड अप हो जाती हैं। ये चीज हमने एरन और आर्मिन दोनों के साथ होती हुई देखी है और कोनी भी यहाँ इसी चीज का फायदा उठा रहा है। वो फाल्को को हॉस्पिटल के बहाने अपनी मॉम को खिलाने ले जा रहा है। फाल्को एक्चुअली में साउथ में जाना चाहता है क्योंकि वहां पर एक मार्लियन शिप खड़ी है जैसा कि कोर्ट ने उसे बताया था। फाल्को को डाउट होता है कि उसने कोनी को कहीं देखा है। वेल, उसने कोनी को एल्डियन एयरशिप पर देखा था जब गाबी और फाल्को लिवेरियो डिस्ट्रिक्ट अटैक के दौरान एल्डियन एयरशिप में घुस जाते हैं। गाइस, नंबर 1 डिटेल सुनने से पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओपी लिख दो। इस वीडियो पर हम एम करते हैं 2000 लाइक्स का, सो आई होप यू गाइस विल डू इट। नंबर 1, सो फाइनली रिवील हो चुका है कि लीवाई अभी जिंदा है, लेकिन उसने शायद एक आंख खो दी है। वेल, इस चीज की फोरशैडोइंग ईसेयामा ने अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई स्कूल में कर दी थी, जहां लीवाई जब गाना गाता है तो उसके मुंह पर बैंडेजेस लगी होती हैं और वो बैंडेजेस भी सेम पैटर्न में लगी होती हैं जैसे कि इस सीन में है। सो यस गाइस, ये एमसी's जीनियस। दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको अटैक टाइटन की स्पेशल पावर्स जाननी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।